आपके दैनिक डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जिसमें शामिल हैं टॉप 10 टीवी एनालिस्ट कॉल। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है और यह कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। आइए आज के शेयरों पर नजर डालते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को 3,200 के पास खरीदे। लक्ष्य 3,300 से 3,350 है। स्टॉप लॉस 3,140 पर। शेयर मजबूत स्तर पर है, जो इसे अस्थिर बाजार में अच्छा विकल्प बनाता है। तकनीकी संकेत बताते हैं कि उछाल हो सकता है, खासकर ऑटो सेक्टर में मजबूत बिक्री और जीएसटी कटौती की संभावना के कारण। अगर यह 3,140 से नीचे जाए, तो जोखिम कम करने के लिए बेच दें। छोटे समय के मुनाफे के लिए अच्छा विकल्प। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि एजिस लॉजिस्टिक्स को 675 से 680 पर खरीदे। लक्ष्य 700 से 710 है। स्टॉप लॉस 660 पर। यह शेयर मजबूत स्तर से उबर रहा है, जो इसे छोटे समय के लिए आकर्षक बनाता है। चार्ट तेजी के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अगर यह 660 से नीचे जाए, तो बाहर निकलें। गिरते बाजार में यह शेयर ट्रेडर्स के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि बजाज ऑटो को 8,630 से 8,650 पर खरीदे। लक्ष्य 9,300 से 9,500 है। स्टॉप लॉस 8,550 पर। शेयर में मजबूत तेजी है, भले ही घरेलू बिक्री कम हो। निर्यात 25% बढ़ा है और अगस्त के आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं। जीएसटी कटौती और नए लॉन्च के साथ यह लंबे समय के लिए अच्छा है। गिरावट पर और खरीदे, लेकिन 8,550 टूटने पर बेच दें। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक 55 से 65 से 68 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 52 पर। हाल की तेजी के बाद शेयर में मजबूत वॉल्यूम और कीमत की हलचल है, और यह 52 से 58 के बीच स्थिर है। जल्द ही तेज उछाल की संभावना है, जो इसे पहले चूकने वालों के लिए अच्छा खरीद विकल्प बनाता है। ईवी सेक्टर में जोश है, लेकिन 52 से नीचे जाने पर बेचकर दोबारा सोचें।
आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि टॉरंट पावर को 1200 के पास खरीदे, लक्ष्य 1320 है, स्टॉप लॉस 1150 पर। 1670 से गिरावट के बाद मजबूत पैटर्न उछाल का संकेत देता है। यह पावर सेक्टर में शीर्ष शेयर है जो मजबूती दिखा रहा है। यह रिकवरी के लिए लंबे समय का अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर 1150 टूटे तो अस्थिर बाजार में और नुकसान से बचने के लिए बेच दें। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करें, लक्ष्य 160 से 165 है, स्टॉप लॉस 90 पर। शेयर की संरचना तेजी की ओर है और 90 पर मांग स्थिर है। बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को देखते हुए यह 1 साल के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर यह 90 से नीचे जाए तो बड़ा नुकसान टालने के लिए बेच दें। अस्थिर बाजार में यह धैर्य वाले निवेशकों के लिए सोचा समझा दाव है। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि अशोक लेलैंड को खरीदे, लक्ष्य 145 से 150 है, स्टॉप लॉस 115 पर। शेयर की गिरावट अच्छा खरीदने का मौका देती है, खासकर जीएसटी कटौती से कमर्शियल वाहनों को फायदा होने के कारण। इसकी तेजी की संरचना और हाल का बोनस इश्यू इसे आकर्षक बनाते हैं। सेक्टर के फायदे के लिए होल्ड करें, लेकिन 115 टूटने पर नुकसान कम करने के लिए बेच दें। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि जिंदल पॉली फिल्म्स को होल्ड करें या खरीदें, लक्ष्य 720 से 730 है, स्टॉप लॉस 600 पर। 20% की तेजी के बाद वॉल्यूम से मजबूती और बढ़त के संकेत हैं, हालांकि यह रुकावट के करीब है। अभी कुछ मुनाफा बुक करें, लेकिन बाकी को 660 के उछाल के लिए होल्ड करें। अगर यह 600 से नीचे जाए तो अस्थिर बाजार में सुरक्षित रहने के लिए बेच दें। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं।
विश्लेषक कहते हैं कि मोबिक्विक को 220 पर होल्ड करें। लक्ष्य 265 है। स्टॉप लॉस 218 से 219 पर। यह ज्यादा बिका हुआ है, लेकिन 6 से 7% की बढ़त के साथ उबरने के संकेत हैं। अगर आप ऊंचे स्तर पर फंसे हैं, तो 265 तक इंतजार करें और मुनाफा बुक करें। अभी नई खरीद न करें और 218 से नीचे जाने पर जोखिम से बचने के लिए बेच दें। आइए आज के डाइजेस्ट में अगले स्टॉक पर चलते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को होल्ड करें। लक्ष्य 300 है। स्टॉप लॉस 255 पर। 180 से तेज उछाल के बाद यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, रक्षा सेक्टर की मजबूती के कारण। हर बढ़त के साथ स्टॉप लॉस बढ़ाए, लेकिन 255 महत्वपूर्ण है। अगर यह इसके नीचे जाए, तो अस्थिर बाजार में मुनाफा बचाने के लिए बेच दें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं।